अमेंडमेंट दाखिल कराई हो, जिसने अमेंडमेंट ही नहीं दाखिल कराई, शायद खाकान ने अमेंडमेंट दाखिल कराई थी, वो बोल सकता था, लेकिन उसने बोलने की बजाय दीगर बातों पर तवज्जो दी। सो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 22 सितंबर को भी एपीसी की कॉन्फ्रेंस जो है वो नाकाम होगी। 20 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है वो नाकाम होगी और सवाए ये जलसे और जुलूस करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। आज मैं अपने हल्के में सबसे एहसास बात कहना चाहता हूं। आखिर में इस मुल्क में इंडियन साजिश थी कि इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराया जाए, और वो लोग कुछ पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान में और रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा को शहीद करना चाहते थे, शिया को भी और सुन्नीस को भी, ताकि इस मुल्क में एक आग लगे। मैं अपने तमाम उलमाए किराम को ये कहना चाहता हूं कि पिंडी अमन का शहर है, हम सब एक हैं यहां पे, और हमें न किसी के अकीदे को छेड़ना है न अपने अकीदे को छोड़ना है। मैं फिर अपने अल्फाज को दोहराता हूं कि ये इंडियन साजिश है इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराने की। हम ना अपने अकीदे को छोड़ सकते हैं न किसी के अकीदे को छेड़ सकते हैं, सबका एहतराम करेंगे। पिंडी एक पुरअमन शहर है और इंशाअल्लाह ताला ML1 पे इंशाअल्लाह 2-4 दिन में टेंडर हो जाएगा, लग जाएगा, और 45 दिन के अंदर टेंडर खुलेगा और 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। शहबाज शरीफ और बिलावल ने कल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि स्पीकर ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। ये रेड लाइन होती क्या है? कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। शाम मेरी मुलाकात हुई है दोनों से, बिलावल से भी और शहबाज शरीफ से भी। सो सब पुरबाश है। शहबाज शरीफ का मोराल थोड़ा कमजोर था, लेकिन कल कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, बल्कि उसने पूरा एहतराम किया असम्बली का भी, स्पीकर का भी। और कल पीपल्स पार्टी ज्यादा एक्टिव थी, लेकिन शाम को मेरी बिलावल से और शहबाज साहब से दोनों से मुलाकातें हुई, वो पुरबाश। इंशाअल्लाह ताला शीन निकले ही निकले, शीन का निकलना तय है। और मेरी कल रात जरा बातचीत नहीं हो सकी, वरना मैं उसको कहता कि अपने आप को जाया ना करे। शेख साहब किसी भी शिरकत का अगर उसमें मरियम शामिल नहीं, क्या मुझे नहीं पता, मेरे कहने पे तो किसी ने शामिल नहीं। मैंने आपको कहा जो मर्जी शामिल हो जाए, मरियम भी शामिल हो जाए, कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक साजिश थी जो हमने नाकाम बनानी है, और पिंडी वालों ने, हम सबसे एहसास शहर हैं, एक तरफ हमारे GHQ है, दूसरी तरफ सारी एम्बेसीज हैं, दरमियान में हम सैंडविच है। सो इंटरनेशनल साजिश ये थी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कत्लो गारत की जाए, जो नाकाम बन गई है, मुलजम पकड़े गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में शिया सुन्नी इत्तेहाद रावलपिंडी में कायम है, कायम रहेगा, और कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नहीं, किसी ने कुछ राज नहीं की, दूर दूर से। FATF हसास मामला था जिस पर अपोजिशन ने मुखालिफत की। अपोजिशन की APC नाकाम हो गई। सिवाय जलसे और जुलूसों के अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। शिया सुन्नी फसादात के लिए भारत ने साजिश की थी। इस सिलसिले में कुछ तखरीबकार अनासिर को गिरफ्तार भी किया गया है। हम सब के अकायद का एहतराम करते हैं। रावलपिंडी एक पुरअमन शहर है। कुछ दिनों में बड़े मंसूबे ML1 का टेंडर हो जाएगा। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी मुल्क और अवाम के मफाद में की गई। अमेंडमेंट दाखिल कराई हो, जिसने अमेंडमेंट ही नहीं दाखिल कराई, शायद खाकान ने अमेंडमेंट दाखिल कराई थी, वो बोल सकता था, लेकिन उसने बोलने की बजाय दीगर बातों पर तवज्जो दी। सो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 22 सितंबर को भी APC की कॉन्फ्रेंस जो है वो नाकाम होगी। 20 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है वो नाकाम होगी, और सवाए ये जलसे और जुलूस करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। आज मैं अपने हल्के में सबसे एहसास बात कहना चाहता हूं। आखिर में इस मुल्क में इंडियन साजिश थी कि इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराया जाए, और वो लोग कुछ पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान में और रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा को शहीद करना चाहते थे, शिया को भी और सुन्नीस को भी, ताकि इस मुल्क में एक आग लगे। मैं अपने तमाम उलमाए किराम को ये कहना चाहता हूं कि पिंडी अमन का शहर है, हम सब एक हैं यहां पे, और हमें न किसी के अकीदे को छेड़ना है न अपने अकीदे को छोड़ना है।
मैं फिर अपने अल्फाज को दोहराता हूं कि ये इंडियन साजिश है इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराने की। हम ना अपने अकीदे को छोड़ सकते हैं, ना किसी के अकीदे को छेड़ सकते हैं। सबका एहतराम करेंगे। पिंडी एक पुरअमन शहर है और इंशाअल्लाह ताला ML1 पे इंशाअल्लाह 2-4 दिन में टेंडर हो जाएगा, लग जाएगा और 45 दिन के अंदर टेंडर खुलेगा और 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। शहबाज शरीफ और बिलावल ने कल न्यूज कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि स्पीकर ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। ये रेड लाइन होती क्या है? कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। शाम मेरी मुलाकात हुई है दोनों से, बिलावल से भी और शहबाज शरीफ से भी। सो सब पुरबाश है। शहबाज शरीफ का मोराल थोड़ा कमजोर था, लेकिन कल कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, बल्कि उसने पूरा एहतराम किया असम्बली का भी, स्पीकर का भी। और कल पीपल्स पार्टी ज्यादा एक्टिव थी, लेकिन शाम को मेरी बिलावल से और शहबाज साहब से दोनों से मुलाकातें हुई। वो पुरबाश इंशाअल्लाह ताला शीन निकले ही निकले। शीन का निकलना तय है। और मेरी कल रात जरा बातचीत नहीं हो सकी, वरना मैं उसको कहता कि अपने आप को जाया ना करे। शेख साहब किसी भी शिरकत का अगर भूलेगा उसमें मरियम शामिल नहीं, क्या बता? मुझे नहीं पता, मेरे कहने पे तो किसी ने शामिल नहीं। मैंने आपको कहा जो मर्जी शामिल हो जाए, मरियम भी शामिल हो जाए, कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक साजिश थी जो हमने नाकाम बनानी है और पिंडी वालों ने। हम सबसे एहसास शहर हैं। एक तरफ हमारे GHQ है, दूसरी तरफ सारी एम्बेसीज हैं, दरमियान में हम सैंडविच है। सो इंटरनेशनल साजिश ये थी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कत्लो गारत की जाए, जो नाकाम बन गई है। मुलजम पकड़े गए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में शिया सुन्नी इत्तेहाद रावलपिंडी में कायम है, कायम रहेगा और कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नहीं, किसी ने कुछ राज नहीं की, दूर दूर से। FATF हसास मामला था जिस पर अपोजिशन ने मुखालिफत की। अपोजिशन की APC नाकाम हो गई, सिवाय जलसे और जुलूसों के अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। शिया सुन्नी फसादात के लिए भारत ने साजिश की थी। इस सिलसिले में कुछ तखरीबकार अनासिर को गिरफ्तार भी किया गया है। हम सब के अकायद का एहतराम करते हैं। रावलपिंडी एक पुरअमन शहर है। कुछ दिनों में बड़े मंसूबे ML1 का टेंडर हो जाएगा। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी मुल्क और अवाम के मफाद में की गई। अमेंडमेंट दाखिल कराई हो, जिसने अमेंडमेंट ही नहीं दाखिल कराई, शायद खाकान ने अमेंडमेंट दाखिल कराई थी, वो बोल सकता था, लेकिन उसने बोलने की बजाय दीगर बातों पर तवज्जो दी। सो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 22 सितंबर को भी APC की कॉन्फ्रेंस जो है वो नाकाम होगी। 20 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है वो नाकाम होगी और सवाए ये जलसे और जुलूस करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। आज मैं अपने हलके में सबसे एहसास बात कहना चाहता हूं। आखिर में इस मुल्क में इंडियन साजिश थी कि इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराया जाए, और वो लोग कुछ पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान में और रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा को शहीद करना चाहते थे, शिया को भी और सुन्नीस को भी, ताकि इस मुल्क में एक आग लगे। मैं अपने तमाम उलमाए किराम को ये कहना चाहता हूं कि पिंडी अमन का शहर है, हम सब एक हैं यहां पे, और हमें न किसी के अकीदे को छेड़ना है, न अपने अकीदे को छोड़ना है। मैं फिर अपने अल्फाज को दोहराता हूं कि ये इंडियन साजिश है इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराने की। हम न अपने अकीदे को छोड़ सकते हैं, न किसी के अकीदे को छेड़ सकते हैं। सबका एहतराम करेंगे। पिंडी एक पुरअमन शहर है और इंशाअल्लाह ताला ML1 पे इंशाअल्लाह 2-4 दिन में टेंडर हो जाएगा, लग जाएगा और 45 दिन के अंदर टेंडर खुलेगा और 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। शहबाज शरीफ और बिलावल ने कल न्यूज कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि स्पीकर ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। ये रेड लाइन होती क्या है? कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। शाम मेरी मुलाकात हुई है दोनों से, बिलावल से भी और शहबाज शरीफ से भी। सो सब पुरबाश है। शहबाज शरीफ का मोराल थोड़ा कमजोर था, लेकिन कल कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, बल्कि उसने पूरा एहतराम किया असम्बली का भी, स्पीकर का भी। और कल पीपल्स पार्टी ज्यादा एक्टिव थी, लेकिन शाम को मेरी बिलावल से और शहबाज साहब से दोनों से मुलाकातें हुई। वो पुरबाश इंशाअल्लाह ताला शीन निकले ही निकले। शीन का निकलना तय है।
और मेरी कल रात जरा बातचीत नहीं हो सकी, वरना मैं उसको कहता कि अपने आप को जाया ना करे। शेख साहब वो किसी भी शिरकत का अगर भूल लगा उसमें मरियम शामिल नहीं क्या बता? मुझे नहीं पता, मेरे कहने पे तो किसी ने शामिल नहीं। मैंने आपको कहा जो मर्जी शामिल हो जाए, मरियम भी शामिल हो जाए, कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक साजिश थी जो हमने नाकाम बनानी है, और पिंडी वालों ने, हम सबसे एहसास शहर हैं, एक तरफ हमारे GHQ है, दूसरी तरफ सारी एम्बेसीज हैं, दरमियान में हम सैंडविच है। सो इंटरनेशनल साजिश ये थी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कत्लो गारत की जाए, जो नाकाम बन गई है, मुलजम पकड़े गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में शिया सुन्नी इत्तेहाद रावलपिंडी में कायम है, कायम रहेगा, और कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नहीं, किसी ने कुछ राज नहीं की, दूर दूर से। FATF हसास मामला था जिस पर अपोजिशन ने मुखालिफत की। अपोजिशन की APC नाकाम हो गई, सिवाय जलसे और जुलूसों के अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। शिया सुन्नी फसादात के लिए भारत ने साजिश की थी। इस सिलसिले में कुछ तखरीबकार अनासिर को गिरफ्तार भी किया गया है। हम सब के अकायद का एहतराम करते हैं। रावलपिंडी एक पुरअमन शहर है। कुछ दिनों में बड़े मंसूबे ML1 का टेंडर हो जाएगा। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी मुल्क और अवाम के मफाद में की गई। अमेंडमेंट दाखिल कराई हो, जिसने अमेंडमेंट ही नहीं दाखिल कराई, शायद खाकान ने अमेंडमेंट दाखिल कराई थी, वो बोल सकता था, लेकिन उसने बोलने की बजाय दीगर बातों पर तवज्जो दी। सो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 22 सितंबर को भी APC की कॉन्फ्रेंस जो है वो नाकाम होगी। 20 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है वो नाकाम होगी, और सवाए ये जलसे और जुलूस करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। आज मैं अपने हलके में सबसे एहसास बात कहना चाहता हूं। आखिर में, इस मुल्क में इंडियन साजिश थी कि इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराया जाए, और वो लोग कुछ पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान में और रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा को शहीद करना चाहते थे, शिया को भी और सुन्नीस को भी, ताकि इस मुल्क में एक आग लगे। मैं अपने तमाम उलमाए किराम को ये कहना चाहता हूं कि पिंडी अमन का शहर है, हम सब एक हैं यहां पे, और हमें न किसी के अकीदे को छेड़ना है, न अपने अकीदे को छोड़ना है। मैं फिर अपने अल्फाज को दोहराता हूं कि ये इंडियन साजिश है इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराने की। हम न अपने अकीदे को छोड़ सकते हैं, न किसी के अकीदे को छेड़ सकते हैं। सबका एहतराम करेंगे। पिंडी एक पुरअमन शहर है, और इंशाअल्लाह ताला ML1 पे इंशाअल्लाह 2-4 दिन में टेंडर हो जाएगा, लग जाएगा, और 45 दिन के अंदर टेंडर खुलेगा, और 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। शहबाज शरीफ और बिलावल ने कल न्यूज कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि स्पीकर ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। ये रेड लाइन होती क्या है? कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। शाम मेरी मुलाकात हुई है दोनों से, बिलावल से भी और शहबाज शरीफ से भी। सो सब पुरबाश है। शहबाज शरीफ का मोराल थोड़ा कमजोर था, लेकिन कल कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, बल्कि उसने पूरा एहतराम किया असम्बली का भी, स्पीकर का भी। और कल पीपल्स पार्टी ज्यादा एक्टिव थी, लेकिन शाम को मेरी बिलावल से और शहबाज साहब से दोनों से मुलाकातें हुई। वो पुरबात इंशाअल्लाह ताला शीन निकले ही निकले, शीन का निकलना तय है। और मेरी कल रात जरा बातचीत नहीं हो सकी, वरना मैं उसको कहता कि अपने आप को जाया ना करे। शेख साहब वो किसी भी शिरकत का अगर भूल लगा उसमें मरियम शामिल नहीं क्या बता? मुझे नहीं पता, मेरे कहने पे तो किसी ने शामिल नहीं। मैंने आपको कहा जो मर्जी शामिल हो जाए, मरियम भी शामिल हो जाए, कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक साजिश थी जो हमने नाकाम बनानी है, और पिंडी वालों ने, हम सबसे एहसास शहर हैं, एक तरफ हमारे GHQ है, दूसरी तरफ सारी एम्बेसीज हैं, दरमियान में हम सैंडविच है। सो इंटरनेशनल साजिश ये थी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कत्लो गारत की जाए, जो नाकाम बन गई है, मुलजम पकड़े गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में शिया सुन्नी इत्तेहाद रावलपिंडी में कायम है, कायम रहेगा, और कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नहीं, किसी ने कुछ राज नहीं की, दूर दूर से।
FATF हसास मामला था जिस पर अपोजिशन ने मुखालिफत की। अपोजिशन की APC नाकाम हो गई, सिवाय जलसे और जुलूसों के अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। शिया सुन्नी फसादात के लिए भारत ने साजिश की थी। इस सिलसिले में कुछ तखरीबकार अनासिर को गिरफ्तार भी किया गया है। हम सब के अकायद का एहतराम करते हैं। रावलपिंडी एक पुरअमन शहर है। कुछ दिनों में बड़े मंसूबे ML1 का टेंडर हो जाएगा। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी मुल्क और अवाम के मफाद में की गई। अमेंडमेंट दाखिल कराई हो, जिसने अमेंडमेंट ही नहीं दाखिल कराई, शायद खाकान ने अमेंडमेंट दाखिल कराई थी, वो बोल सकता था, लेकिन उसने बोलने की बजाय दीगर बातों पर तवज्जो दी। सो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 22 सितंबर को भी APC की कॉन्फ्रेंस जो है वो नाकाम होगी। 20 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है वो नाकाम होगी और सवाए ये जलसे और जुलूस करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। आज मैं अपने हलके में सबसे एहसास बात कहना चाहता हूं। आखिर में इस मुल्क में इंडियन साजिश थी कि इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराया जाए, और वो लोग कुछ पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान में और रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा को शहीद करना चाहते थे, शिया को भी और सुन्नीस को भी, ताकि इस मुल्क में एक आग लगे। मैं अपने तमाम उलमाए किराम को ये कहना चाहता हूं कि पिंडी अमन का शहर है, हम सब एक हैं यहां पे, और हमें न किसी के अकीदे को छेड़ना है न अपने अकीदे को छोड़ना है। मैं फिर अपने अल्फाज को दोहराता हूं कि ये इंडियन साजिश है इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराने की। हम न अपने अकीदे को छोड़ सकते हैं न किसी के अकीदे को छेड़ सकते हैं। सबका एहतराम करेंगे। पिंडी एक पुरअमन शहर है और इंशाअल्लाह ताला ML1 पे इंशाअल्लाह 2-4 दिन में टेंडर हो जाएगा, लग जाएगा, और 45 दिन के अंदर टेंडर खुलेगा और 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इंशाअल्लाह।